अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की एक ऐसी ज़बरदस्त सनसनीखेज़ और जज्बात से भरी किस्त के बारे में जिसने कहानी को एक नया मोड़ पर ला खड़ा किया है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज की इस कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपको हैरान भी करेंगे और जज्बाती भी। नाज़रीन, कहानी का आगाज़ होता है इस ड्रामे माई लम्हे से जब शादी वाले दिन रात की गहराई अंधेरी में सुंदरी खामोशी से गुलाम के साथ हवेली से फरार हो जाती है। इसी वक्त इसके दिल में खौफ भी होता है और उम्मीद भी। वो गुलाम के गले लगकर जोरों कतार रोती है और कहती है, अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा न रह पाती। मैं इन जालिम लोगों के दरमियान घुट घुट के मर जाती। जिस पर गुलाम भी अपने जज्बात पर काबू ना रख पाता और कहता है कि मैं सांस लेना भूल सकता हूँ मगर तुम्हें नहीं भूल सकता। मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल में बसाया और आज तुम्हें लेकर ही रहूंगा। नाज़रीन, ये जज्बाती लम्हा अभी जारी ही होता है कि अचानक फिजा में खौफनाक खामोशी जाग जाती है और किसी की सख्त आवाज गूंजती है, रुक जाओ। और उसे गुलाम रुक दोनों पर एक पिस्तौल तानी जाती है। गुलाम फौरन सुंदरी को अपने पीछे कर लेता है और उसकी फायर करने की कोशिश करता है। दोनों के चेहरों पर खौफ नजर आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो शख्स सामने आते तो कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, क्योंकि वो बादशाह नहीं बल्कि कुर्बान अली होता है। अब हाँ, हर किसी को यही लगता है कि शायद कुर्बान अली ने पकड़ कर बादशाह के हवाले कर देगा, मगर ऐसा नहीं होता। बल्कि वो कहता है कि तुम दोनों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वो इन्हें समझाता है कि वो नहीं चाहता कि सुंदरी दोबारा बादशाह की जिंदगी में आए, क्योंकि अब इसकी बेटी और की हवेली की बहू बन चुकी है और वो अपनी बेटी की खुशियों को किसी सूरत खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए वो गुलाम और सुंदरी को एक खुफिया और महफूज जगह पर ले जाता है, जहाँ वो कुछ वक्त के लिए सुकून का सांस लेते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही बादशाह अपनी बारात लेकर हवेली पहुंचता है तो वहाँ एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। खुर्शीद अपने कमरे में जाकर चीखना शुरू कर देती है कि सुंदरी कमरे में नहीं है, मैंने इसे बंद किया था मगर वो गायब है। ये सुनकर बादशाह के कदमों तले जमीन निकल जाती है। इसके चेहरे पर हैरत, गुस्सा और दुख एक साथ नजर आते हैं। वो फौरन अपनी अम्मा फुफो को तरफ देखता है और उसके दिल में शदीद शक पैदा होता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो गुस्से में आकर अपने आदमी को हुक्म देता है, सुंदरी और गुलाम को हर हाल में ढूंढ कर मेरे सामने पेश किया जाए। इधर मोर जो नई नवेली दुल्हन बनी बैठी है, अपने दिल में हजारों ख्वाब सजाए बादशाह का इंतजार है कर रही होती है, मगर जब बादशाह इसके पास आता है तो वो इसके जज्बात को बुरी तरह ठुकरा देता है और कहता है कि तुम्हें इस हवेली में सब कुछ मिलेगा मगर मेरा प्यार नहीं। ये सुनकर मूर्ख का दिल टूट जाता है और वो आंसू बहाने लगती है। दूसरी जानब कुर्बान अली अपनी बेटी को फोन करके तसल्ली देता है कि वो परेशान ना हो, क्योंकि सुंदरी कभी भी बादशाह को वापस नहीं मिलेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। क्योंकि बादशाह से मूर्ख की बातें सुन लेता है और उसे पूरी हकीकत का पता चल जाता है। ये सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, मुख को धमकी देता है कि अगर सुंदरी इसे वापस ना मिले तो वो इसे तलाक दे देगा। ये सुनकर मुख को होश हो जाते हैं और मजबूर होकर अपने बाप को कॉल करती है और सारी हकीकत बता देती है। कुर्बान अली ये सुनकर शदीद परेशान हो जाता है और एक ऐसा फैसला करता है जो कहानी को मजीद पेचीदा बना देता है। वो गुलाम और सुंदरी को फौरन निकाह करवा देता है ताकि बादशाह इन दोनों पर कोई हक ना जता सके। निकाह के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाते हैं और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का सोचते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुर्बान अली दबाव में आकर आखिरकार गुलाम और सुंदरी को बादशाह के सामने ले आता है। जैसे ही बादशाह को पता चलता है कि वो दोनों निकाह कर चुके हैं तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। इसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़कती है। वो गुलाम को बेरहमी से मारता है, जमीन पर गिरा देता है और बार बार कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुंदरी से निकाह करने की। गुलाम जख्मी हालत में भी बहुत सुंदरी को तलाक नहीं देगा। दूसरी तरफ सुंदरी भी डटकर कहती है वो मर जाएगी मगर कभी बादशाह को नहीं, बादशाह की नहीं बनेगी। ये सुनकर बादशाह मजीद गुस्से में आ जाता है और दोनों को अलग अलग कमरों में कैद कर देता है। गुलाम को अपने आदमी के हवाले कर देता है जो उसे बेरहमी से मारता है, मगर वो फिर भी नहीं झुकता। सुंदरी को एक बंद कमरे में डालकर कहता है कि जब तक तुम्हारे दिल से गुलाम की मोहब्बत खत्म नहीं हो जाती तुम्हें यही कैद रहोगी। नाजरीन, इसके बाद बादशाह एक खौफनाक प्लान करता है कि वह इन दोनों को ऐसी सजा देगा कि वो जिंदगी भर एक दूसरे के तपते रहेंगे, न जिंदा रहेंगे और न मर सकेंगे। इधर कुर्बान अली बादशाह से वादा कर लेता है कि वो इसकी बेटी के साथ कोई गलत नहीं करेगा। जब इसे यकीन हो जाता है कि बादशाह सुंदरी से निकाह नहीं करेगा तो वो मुतमईन हो जाता है। अब कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी है जहाँ हर किरदार अपनी जंग लड़ रहा है इज्जत के लिए। अब देखना यह है कि गुलाम इस जुल्म के सामने झुकेगा या हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगा। क्या मुल्क को कभी बादशाह की मोहब्बत मिलेगी तो वो सारी जिंदगी इसके तरह तड़पती रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बादशाह को कभी अपने दिल की नफरत को खत्म कर पाएगा या इंतकाम की आग में सब कुछ जला देगा। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और अगर आपको हमारी ऐसी मजीद
دلچسپ ویڈیو دیکھنی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔